जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? इस सेशन में आज की महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, कौन सा न्यूज है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका प्यार इस सेशन को मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन और भी ज्यादा आप इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी जाके और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और हमें भी मजा आएगा। आज आप लोगों को पता है कि आज अगर हम डेट की बात करें तो आज हमारी है 16 जुलाई। आज डेट कौन सा बेटा? 16 ऑफ जुलाई। तो आज 16 जुलाई की महत्वपूर्ण बात क्या है, कौन कौन सी बात आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। सबसे पहले हम बात करते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 2015 में जापान के तत्कालीन जो आपके प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, वो जब भारत की यात्रा में आए थे तो वाराणसी में इसकी नींव आपकी रखी गई थी। अब इसका निर्माण कार्य आपका पूरा हो गया है। जापान सरकार के सहयोग से ये जो आपके वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आपको बनाया गया है। टोटल 186 करोड़ लगा इसको बनाने में। 3 एकड़ में फैले ये जो सेंटर है आपका रुद्राक्ष सेंटर, वो एक कन्वेंशन सेंटर है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण क्या विशेषता है कि 3 एकड़ में आपके फैला हुआ है और टोटल इसमें एक साथ 1200 लोग आपके बैठ सकते हैं। टोटल एक साथ 1200 लोग आपके बैठ सकते हैं। अब इसकी देखो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या कि अगर इसके छत को आप देखिएगा ना, इसके छत को देखिएगा, इसके रूफ को देखिएगा तो दिन रात में सब में आपको दिखा रहा हूं। देखो अंदर की बैठने की व्यवस्था, टोटल आपके 1200 व्यक्ति बैठ सकते हैं एक साथ। 3 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी छत की जो आकार की बात करें तो इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। छत आपकी किस आकार की बेटा? शिवलिंग के आकार की है। और बाहरी हिस्से में 108 आपके रुद्राक्ष है, जिसके चलते इसको रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की आपको संज्ञा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आपकी क्या करी भाई? आपकी उद्घाटन करी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रत्येक साल 15 जुलाई को विश्व के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक साल 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखो भाई, एक होता है डिग्री लेना, एक होता है स्किल लेना। डिग्री लेने के बाद जरूरी नहीं कि आप रोजगार को प्राप्त कर सको, लेकिन स्किल आपके पास है तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, यह भी सही बात है। तो इस बात को बताने के लिए, स्किल को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा ये स्किल डेवलपमेंट डे, वर्ल्ड स्किल डेवलपमेंट डे बनाने की बात करी गई थी। साल 2015 में पहली बार मनाया गया था और 15 जुलाई को प्रत्येक साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस आपको मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अब देखो यहां पे बहुत ही बेहतर आप लोगों की बात, मैंने एक सेशन लिया था बहुत ही जरूरी। मैं आपके बीच में कभी कभी जो स्पेशल सेशन लेके आता हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कारण क्या है कि उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। हम आकाशीय बिजली के बारे में बताए थे कि मॉनसून के आने के साथ साथ ये जो आकाशीय बिजली है किस तरीके से आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाता है और अभी के समय में भारत में सबसे बड़ी आपकी प्राकृतिक आपदा बनी हुई है। इस आकाशीय बिजली के कहर को देखिए तो आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ के बारे में जानते होंगे। तो कीर्ति स्तंभ में जो आपका 40 किलो का जो पत्थर था जो इसको रोकने के लिए रोका गया था, वो उस बिजली गिरने के चलते वो गिर गया है। तो यानी इस आकाशीय बिजली के चलते जो चित्तौड़गढ़ में जो विश्व प्रसिद्ध आपका कीर्ति स्तंभ है उसको नुकसान पहुंचा है। भीलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसको भी नुकसान पहुंचा है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि आमेर के किले में 12 लोगों की जान केवल और केवल इस आकाशीय बिजली के गिरने के कारण हुआ है। तो अब देखो, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार की इमारत है और इस इमारत में अगर आप त्वरित चालक लगा दोगे तो इसके ऊपर इस बिजली गिरने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर आमेर के किले में अगर वो त्वरित चालक लगाया गया होता तो शायद इतने लोगों को हम लोग न खोते, इतने लोगों की जान न जाती। तो अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण इमारत है उनके ऊपर त्वरित चालक लगाने की जरूरत है, जिसके चलते हम आकाशीय बिजली से इस प्रकार की इमारत और वहां के आसपास लोगों की सुरक्षा हम लोग कर सके। बताया जाता है कि कीर्ति स्तंभ के पास वाले बगीचे में पीपल के 2 पेड़ एकदम काले पड़ गए हैं बिजली गिरने के चलते। तो अब आप लोगों का 2 काम है। पहला काम क्या है कि यह बताना है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया। तो ये इसको नुकसान पहुंचा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान
रखना है। अब आप लोग देखिए भाई, स्टॉक होम बैंक के बारे में जानते होंगे और यहां पे जो डकैती हुई थी उसके बारे में भी जानते होंगे आप लोग। तो आज 16 जुलाई है और 16 जुलाई 1661 को ही स्वीडन में स्टॉक होम बैंक ने पहली बार बैंक नोट जारी किया था। कारण क्या था? तो सरकार ने वहां पे नए सिक्के जारी किए। जैसे ही नए सिक्के जारी किए तो उसके बाद क्या हुआ कि बैंक से पुराने सिक्के निकालने की होड़ लग गई थी। इसी क्रम में बैंक ने क्या कर दिया? कौन से नोट जारी कर दिया? क्रेडिट नोट जारी कर दिया, लेकिन यह प्रयोग आपका विफल रहा था। तो आज के ही दिन स्टॉक होम बैंक ने पहली बार आपका बैंक नोट जारी किया था। जो कहां में बैंक स्थित है भाई? स्वीडन में बैंक आपके स्थित है। अब देखिए, आप लोगों को जरूर पता होगा, ये अपोलो के बारे में जानते होंगे। तो अपोलो की बात मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आज के दिन ही 16 जुलाई 1969 को 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो आपके अमेरिका का अपोलो 11 जो आपका यान था, जो चांद के सफर पे जा रहा था, वो आपके रवाना हुआ था। इसी यान से 3 शख्स, एक का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये चांद पर पहुंचे थे। 20 जुलाई को चांद पर इंसान ने कदम रखा था पहली बार। तो अगर क्वेश्चन पूछे पहली बार कब कदम रखा था? 20 जुलाई को। और पहली बार इस आपकी मिशन कब गया था? तो यह भी ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई 1969 को। कहां से लॉन्च हुआ था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर से। और किसका आपका ये विमान था? आपका चांद के यान का नाम क्या था? अपोलो 11, अमेरिका का। और तीनों यात्री 24 जुलाई को सुरक्षित, ये तीनों के तीनों आपके पृथ्वी पर वापस लौट आए। तो इसके लिए भी याद करते हैं। धनराज पिल्लई के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। हॉकी का कपिल देव इनको कहा जाता है, हॉकी का कपिल देव कहा जाता है। आज के दिन ही 16 जुलाई 1968 को इनके पुणे में इनका जन्म हुआ था। आई एम वेरी सॉरी, जन्म हुआ था 16 जुलाई 1968 को इनका जन्म हुआ था। और 1998 के एशियान गेम्स में इनकी कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। 2000 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न और 2001 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये आपके धनराज पिल्लई से संबंधित बात है, जो भारत के लंबे समय तक कप्तान रहे हैं और हॉकी को एक उन्होंने ऊंचा कीर्तिमान दिया है, एक उन्होंने वो पिलर एस्टेब्लिश करवाया, पिलर दिया है। तो अगर आपको आज का ये न्यूज पसंद आया हो, अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, तो सबसे पहले आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह सेशन आपको कैसा लगता है जरूर ऑफलाइन कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं कल के दिन, महत्वपूर्ण क्यों है उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।